हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो जैसा कि हम पहले भी स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट से सबसे पहले आप देखोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है। आपकी ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए कि यहाँ से जब हमने देखा था तो मार्केट हमेशा अप साइड में सस्टेन कर रहा था, और अप साइड में मंथली चार्ट में आपको अप साइड में क्लोजिंग मिल रही थी। यहाँ भी अप साइड में क्लोजिंग मिली, यहाँ भी अप साइड में क्लोजिंग मिली। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ऑब्जर्व करना है इस चार्ट में, वो कि इस मंथ के पिछले मंथ के क्लोजिंग के ऊपर या हाई के ऊपर अभी मार्केट ट्रेड नहीं कर रही है। इस वाले जोन में मतलब इसके अराउंड 40% के अराउंड 40% नीचे के आसपास मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। तो मंथली में अगर आप देखोगे तो कह सकते हो कि साइडवेज टाइप का है। बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं है, क्योंकि अपने प्रीवियस क्लोजिंग या प्रीवियस हाई के ऊपर जो है निफ्टी ट्रेड नहीं कर रही है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको एक वीकली चार्ट में आपको 5-6 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद आपको एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, बट वीकली में अभी तक फॉलो अप कैंडल अप साइड में नहीं आई है। बट यहाँ पर वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट हो चुका है। अभी आप देखोगे तो एक वीक यहाँ पर रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक फॉलो अप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक मोमेंटम करा, मोमेंटम करने के बाद साइडवेज करके फिर डाउन साइड में मार्केट ने अपने आप को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब अभी आपको देखना क्या है, अभी आपको ऑब्जर्व ये करना है कि ये बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% जा चुका है। अगर नेक्स्ट वीक में ओपनिंग इस लेवल के आसपास होती है, विच इज 25,200 के आसपास या 150 के आसपास ओपन होने के बाद मार्केट अगर दोबारा से नीचे कंटिन्यू करती है, इसके ऊपर नहीं जा पाती है, तो दोबारा से आपको ये वाला लेवल 24,750 के आसपास आपको आते हुए दिख जाएगा मार्केट। और मे भी हो सकता है कि स्पीड में आए, क्योंकि एक बड़ी सी आपको वीकली कैंडल दिख रही है जो कि आपको ब्रेकआउट दिखा रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद उसका 50% जा चुका है इस कैंडल का। तो अगर दोबारा से अगर 25,150 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, कंटिन्यू करती है, तो दोबारा से आपको हो सकता है 24,700 750 या ये वाला लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो मार्केट हमेशा नीचे की साइड जो है तेजी से ही आती है। तो वीकली चार्ट में आपको ब्रेकआउट देख रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद अब ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, अगर मार्केट 25,150 के नीचे जाती है तो ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। 4-5 हफ्ते 4-5 हफ्ते का यहाँ पर कंसोलिडेशन था। उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर ये फेल होता है तो दोबारा से इस डाउन साइड वाले लेवल पे आ सकता है, और मुझे लगता है अगर नीचे आती है मार्केट तो बहुत तेजी से आएगी। तो डेली चार्ट में यही है कि अगर नीचे यहाँ पर पहले हमारा ये था कि 25,100 के नीचे मार्केट जाती है तो उसके लिए कंडीशन ये था कि धीरे 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 करके 25,100 को टच करती है, तो हो सकता था कि मार्केट वहां से बाउंस बैक ले लेती। बट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये वाला कैंडल यहाँ गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद अप साइड में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर डाउन साइड में भी डाउन साइड में ही आपको डेली कैंडल की क्लोजिंग मिली है, और वीकली कैंडल भी जो है नीचे की साइड में क्लोज हुआ है। अगर इसका फॉलो अप आता है तो फिर से नीचे की साइड में यहाँ पर हम कंटिन्यू हो सकते हैं। मंथली मंथली में भी अगर देखोगे तो अगर इस 25,000 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो ये मंथली कैंडल कहीं ना कहीं कैंसल होना स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट हमें देखना ये है कि ये वाली जो मंथली क्लोजिंग होगी जुलाई की, वो इस लेवल के आसपास तो नहीं होती है। अगर इस लेवल के आसपास होती है और नीचे का आपको अगर फॉलो अप मिलता है तो फिर डाउन साइड में आपको एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। बट वो मंथली क्लोजिंग होने के बाद ही आपको पता लगेगा, या वीकली क्लोजिंग होने के बाद ही पता लगेगा। अब थोड़ा सा आप इंडिकेटर वाइज भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 DMA के नीचे मार्केट ये येलो लाइन जो है, येलो
मूविंग एवरेज जो है 20 डीएम है, उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है और यहाँ से दोबारा से अगर नीचे साइड कंटिन्यू होती है तो 25,4750 के आसपास आपको मार्केट कहीं ना कहीं दिख जाएगी इस वाले आने वाले वीक में। बट अगर यहाँ से दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस वाले लेवल, अगर यही इसी के आसपास ओपनिंग होती है और इसके ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर निकलती है मार्केट 25,326 के ऊपर निकलती है, तो हो सकता है कि ऊपर का मोमेंटम बन जाए। बट अगर नहीं, डाउन साइड में अगर मार्केट निकलती है यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद भी, तो आपको डाउन साइड में मार्केट जाते हुए दिख सकती है। प्रोबेबिलिटी हाई है अगर नीचे की साइड में इस वाले यहाँ पर ओपनिंग होगी और इस वाले लो को ब्रेक करती है, प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक करती है, तो मार्केट डाउन साइड में आपको एक अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो 20 डीएमए का मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है। अब ये जो मोमेंटम आरएसआई में 60 के ऊपर बना हुआ था, वो मोमेंटम आपको कैंसिल हो गया जब ये 60 के नीचे यहाँ पर इसने क्लोजिंग देना स्टार्ट करा। और डेली में एमएससीडी के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पर ट्रेंड आपको निगेटिव दिख रहा है। वीकली में अगर ट्रेंड देखोगे तो वीकली में अभी भी पॉजिटिव है, बट जब तक ये वाला लेवल सेफ है 24,482, ये वाला जो स्विंग लो है, जब तक ये सेफ है तब तक वीकली में आपको हो सकता है कि साइडवेज टू बुलिश मान सकते हो। बट अभी मतलब कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि अभी नीचे कंटिन्यू होगा या अपसाइड में कंटिन्यू होगा, वो मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अर्ली चार्ट को देख लेते हैं। अर्ली चार्ट में देखोगे तो एक ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से अगर मार्केट बाउंस बैक करना चाहे 150 के यहाँ पर फ्लैट होकर ऊपर निकलना चाहे तो मार्केट निकल सकती है। बट ये ओपन होने के बाद और प्राइस एक्शन बनने के बाद ही आपको यहाँ पर पता लगेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो जो लोग पर्टिकुलर ट्रेडिंग करते होंगे तो यहाँ पर जैसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, बट इस वाले लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाई और दोबारा से नीचे की साइड में कंटिन्यू कर दी। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे साइड अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो नीचे की साइड कंटिन्यू होगी। ऊपर की साइड में ब्रेक डाउन मिलता है तो आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम में 25,326 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो फिर आपको अपसाइड का मोमेंटम देख सकता है। तो जब भी आप अगर चार्ट देखते हो, कुछ भी एनालाइज करते हो, तो आपके पास एज अ ट्रेडर दोनों साइड का व्यू होना चाहिए, अप साइड का भी व्यू होना चाहिए और डाउन साइड का व्यू होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बनती है तो मैं अप साइड पे जाऊंगा, मार्केट में अप साइड में ट्रेड करूंगा, और ये वाली कंडीशन बनती है तो मैं डाउन साइड में ट्रेड करूंगा। तो मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना होता है, बुलिश या बेरिश होना होता है, जैसा चार्ट आपको बताता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन।